वो तो नहीं जो हम जान लेते हैं, अब वो उसी का डॉल। हेल्पिंग वर्ब ही क्यों ना रहे, हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, वेंट भी हमारे क्या हो जाते, और जो लास्ट में आते। हेलो एवरीवन, दिस इज मंतोष सर। आई एम गोइंग टू टीच यू राइट नाउ वर्ब चैप्टर, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वॉइस, टेंस, नरेशन और एवरीथिंग। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि जिसमें ये वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए रहते हैं। अगर जब तक इसका ज्ञान नहीं रहेगा तो आप उस चैप्टर को अच्छे से समझ भी नहीं पाइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए इस चैप्टर की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब। ठीक है, ये जो वर्ब है हमारा, ये वर्ब है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अब देखो, कहोगे सर क्रिया क्या हुई, वर्ब तो हुई लेकिन क्रिया आप जो बोल रहे हैं इसका हिंदी क्रिया वो तो नहीं जो हम लोग कस्में खाते हैं। नहीं बाबू, वो क्रिया नहीं होती है। क्रिया का मतलब ये कि कोई काम होता हो, ठीक है, कोई एक्शन होता हो, किसी में पोजेशन का होता है, भाव व्यक्त कराता है, कभी स्टेट का भाव व्यक्त करवाता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा वर्ब। देखिए वर्ब का डेफिनेशन भी यहाँ पे क्लियर रूप से मिल रहा है। देखिए लिखा है कि वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम के करने, दशा या स्वामित्व का भाव बोध होता है। ठीक है, स्वामित्व का बोध होता है। जैसे इंग्लिश में जान लेते हैं, अ वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, ए स्टेट और ए पोजीशन। कहने का मतलब ये है कि एक्शन का मतलब हो जाता है कोई कार्य, क्रिया। ठीक है, यानी कि कोई कार्य हो रहा हो। ठीक है, जैसे देख लो भाई यहाँ पे गोपी प्लेस, ठीक है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है। देन ए स्टेट, अब देखो स्टेट का एग्जांपल आप समझिए, इल, राम इज इल, राम जो है क्या है, बीमार है, यानी कि वो पीड़ित है। अब देखो यहाँ पे देखो, राधा है जे डॉल, राधा के पास क्या है, एक डॉल है, यानी कि उसके पास गुड़िया है। तो ये दर्शाता है पोजेशन का भाव दर्शाता है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे एक चीज और आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो प्लेज है, गोपी प्लेज, प्लेज इज हैज वर्ब, ये तीनों, ये प्लेज हुआ, इल हुआ और हैज हुआ, ये तीनों जो है, तीनों सेंटेंस का ये वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, वर्ब है। और ये क्या दर्शाते हैं, प्लेज से हमें खेलने के कार्य का भाव व्यक्त होता है, यानी कि हम लोग कुछ खेल रहे हैं, उसमें कोई एक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है। ठीक है, अब देखो इज से बीमार होने की, यानी कि दशा का भाव व्यक्त होता है, जो कि स्टेट होता है। और देखो, और हैज से स्वामित्व का बोध होता है, जो कि पोजीशन होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है भाई कि गोपी जो है प्ले कर रहा है, खेल रहा है, राम जो है इल है, बुखार से वो पीड़ित है, यानी कि वो स्टेट है उसका। ठीक है, अब देखो राधा हैज ए डॉल, अब ये पोजीशन इसलिए हुआ क्योंकि राधा को जो है उस डॉल पे हक बनता है, क्योंकि वो राधा के पास है डॉल, यानी कि वो उसी का डॉल है, इसीलिए वो पोजीशन का भाव व्यक्त होता है उसमें। ठीक है, अब देखो ये जो है इट का मतलब क्या होता है, खाना होता है। अब देखो जिस समय हम खा रहे होते हैं तो क्या उस समय वर्क नहीं होता रहता है, क्या आप ऐसे आंख बंद कर लोगे, हाथ को भी जोड़ लोगे, क्या खा पाओगे, नेवर, कभी नहीं खा सकते हो। ठीक है, इसीलिए इसमें भी क्या है, वर्क हो रहा है। रीड, रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। जिस समय हम लोग पढ़ रहे होते हैं उस समय हमारा जो है काम होता हुआ रहता है, हमारा लिप्स जो है चलते रहते हैं, हमारे मुंह से आवाज आते रहते हैं। ठीक है, उसमें मेहनत लगता है, उसमें वर्क होता रहता है, यही सब एक्शंस हुए। ठीक है, तो ये जो है दीज आर, ये सभी क्या है, वर्ब्स का एग्जाम्पल है, समझ रहे हैं। चलिए, तो वर्ब दो प्रकार के हुए, पहला हुआ मैन वर्ब या दूसरा हुआ हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर मैन वर्ब क्या हुए और हेल्पिंग वर्ब क्या हुए। देखो, जो क्रिया वाक्य में मुख्य काम करती है वो मैन वर्ब कहलाती है। कहने का मतलब ये, द वर्ब विच इज ऑफ मैन इंपोर्टेंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड मैन वर्ब। जो क्रिया क्या करते हैं, कोई सेंटेंस रहता है उसमें क्या करते हैं, वाक्य में मुख्य काम करते हैं, वही हमारा मैन वर्ब कहलाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे रीड, आई रीड, हम जो है क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पढ़ते हैं, सिर्फ मुख्य काम हमारा वही है, पढ़ना है। जैसे आई एम रीडिंग, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, आई एम रीडिंग, आई एम यानी कि मैं जो हूं क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पे ये जो रीडिंग है, रीडिंग हमारा हो जाएगा, रीडिंग क्या हो जाएगा, रीडिंग हमारा मैन वर्ब हो जाएगा। अब क्यों होगा वो हम बतला रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, देखो यहाँ पे ये रीडिंग क्या हो जाएगा, हमारा
मैन वर्ब हो जाएगा। मैन वर्ब क्यों होता है तो समझो, ये इस सेंटेंस में मैन काम कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये पढ़ने का काम कर रहा है। और ये जो एम है, ये सहायक क्रिया कर रहा है, आई के साथ जो लग रहा है एम, वही है हमारा सहायक क्रिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। समझ रहे हैं यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल और बचा हुआ है, जैसे एम है। एम क्या है? ये मैन वर्ब है। अब कहोगे सर इससे पिछले एग्जाम्पल में तो आपने कहा था कि एम जो आई एम रीडिंग में एम जो है हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग आपका मैन वर्ब है। तो ये भी हम बोले थे आपको, ये भी हम बोल दिए थे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, देखो ये वो इस एग्जाम्पल में एम जो है सहायक का काम करता है। अगर मान लो सहायक का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आई के साथ अगर हम एम यूज नहीं करेंगे तो फिर ये रीडिंग का कोई अस्तित्व नहीं। आई रीडिंग कभी होता है? नेवर, कभी नहीं होता। ये जो एक कोई कार्य जो हो रहा है उसको सहायता करने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। नहीं, इसमें इस एग्जाम्पल में एम हमारा हेल्पिंग और ये मैन। और इसमें जो है क्या है, अगर एक ही वर्ब हो, देखो एक ही फंडामेंटल याद रखना, ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब या नहीं तो मैन वर्ब, इसमें से कोई एक हो तो उसको हम लोग मैन वर्ब इंगित करेंगे। वो हेल्पिंग वर्ब ही क्यों ना रहे, लेकिन अगर एक हो तो उसको हम लोग मैन वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अरे भाई रेडी का मतलब तो क्या होता है? तैयार होता है ना, तैयार होता है ना। ये कोई वर्ब है? इसमें कोई एक्शन है? नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी कन्वर्ट हो जाता है मैन वर्ब में। ठीक है, वही क्या कर रहा है, मुख्य काम कर रहा है बताने का कि मैं जो हूं तैयार हूं। अब चलते हैं आगे चलते हैं हम लोग। देखो आगे है हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है सो समझो। मैन वर्ब आप लोगों को बता दिए एग्जाम्पल के साथ। हेल्पिंग वर्ब की ओर चलते हैं। देखो कहा जा रहा है जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि बनाने में प्रधान क्रिया सहायता करती है, वही हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो क्या करते हैं, काल, टेंस का मतलब काल, इसका मतलब वाच्य, क्रिया, भाव, इस सब का जो है क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इत्यादि बनाने में, इस सब को बनाने में जो प्रधान क्रिया की सहायता करती है वही हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, जो कि इसे अभी हम 2 मिनट पहले बताए हैं। ठीक है, देखो उसके बाद देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल दिया है जैसे आई एम रीडिंग। ठीक है, ये समझ में आ गया। ही इज प्लेइंग, इज हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा और ये एम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एम, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो ये क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितने हैं टोटल? 24। ठीक है, अब कौन कौन से हैं? एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, ये सभी हमारे हेल्पिंग वर्ब है, बिकॉज इट इज हेल्प। देखो यहाँ पे देखो ये हेल्प कब करते हैं? टेंस, वॉइस और क्या बोले थे, नरेशन। ठीक है, इस सब में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। देखो यहाँ मूड में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ये समझ में आ गया कितने हैं हेल्पिंग वर्ब, कितने हैं टोटल? 24 है। अब देखो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है आपके सामने, देखो यहाँ पे है, कह रहा है यदि किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो, जो कि अभी जस्ट हम बताए हैं। ठीक है, यदि किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो तो वह मैन वर्ब कहलाएगा। समझ में आ गया? इज रहे, क्या बोले हम, हेल्पिंग, ये हेल्पिंग वर्ब जो ऊपर में दिया हुआ है, इसमें से कोई भी एक रहेगा तो वो मैन वर्ब बन जाएगा। अगर 2 रहेगा तो उस समय क्या हो जाएगा, वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। उसमें जो एक और वर्ड रहे, मतलब वर्ब रहेगा, वो मैन वर्ब बन जाता है। जैसे आई एम ए बॉय, ये जो बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है एम, ये हमारा क्या है, एम मैन वर्ब है। क्या बोले, जब एलोन, अकेले रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब ही क्यों ना हो, वो अगर अकेले वहां पे आ जाएंगे तो उनका नाम बदल जाता है। यहाँ पे एम क्या हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, यानी कि एम भी मैन वर्ब। इज भी हमारा हो जाएगा एम भी। ठीक है, क्लियर है? हैज भी हमारा क्या हो जाएगा, एम भी हो जाएगा। अब देखो ये वेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, एम भी हो जाएगा। यानी कि ये सब यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, एम हमारा मैन वर्ब हुआ, इज हमारा मैन वर्ब हुआ, हैज
मैन वर्ब हुआ, वेंट भी मैन वर्ब और डिड भी मैन वर्ब। यानी कि कहने का मतलब एक ही फंडामेंटल याद रखो कि अगर किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब आपको दिखे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब रहे या कुछ रहे, उसको हम लोग मैन वर्ब को ही दर्शाएंगे, मैन वर्ब ही उसको बोलेंगे। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? देखो यहाँ पे नोट 2 है। देखो हेल्पिंग वर्ब की संख्या टोटल 24 है। इनमें कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनका प्रयोग मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यानी दोनों ही प्रकार से विभिन्न वाक्यों में किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए? ये पॉइंट समझ में आया सभी को? ये समझ में आ गया? अब देखो आगे चलते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा सबको। जैसे देखो इससे पीछे हम कुछ बोले थे आप लोगों को कि एक सेंटेंस में अगर 2 वर्ब आपको कभी नजर आ जाए, तो यहाँ पे तो हम लोग को नजर आ ही रहा। लो इसमें एम हो जाएगा, तो ये एक ही वर्ब हुए तो इसको क्या बोलेंगे? मैन वर्ब बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? देखो अब उसके बाद आई एम रीडिंग। अब आई एम रीडिंग जो है यहाँ पे दिया हुआ है इस सेंटेंस में, तो यानी कहने का मतलब ये कि इसमें कितने वर्ब? 2 वर्ब्स। कितने वर्ब? 2 वर्ब्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ब्स आपको दिखने को मिलेंगे। तो ये जो है, ये एम जो है हमारा क्या हो जाएगा? एच बी। ये क्या हो जाएगा? एच बी। क्या हो जाएगा? एच बी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। फुल फॉर्म वो हो गया। अब देखो सी हैज ए कार। अब देखो सी हैज ए कार, यानी कि ये क्या किसका भाव व्यक्त करवा रहा है? ये तो वर्ब हुआ, इसमें वर्ब है ना, यानी कि ये स्वामित्व का भाव व्यक्त कर रहा है, पोजेशन का भाव व्यक्त कर रहा है कि उसके पास एक कार है, उस पे उसका हक बनता है। तो ये इसमें तो हमारा वर्ब है ही, हैज हमारा वर्ब है, लेकिन इसमें एक ही वर्ब है, तो इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? मैन वर्ब बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा एम भी, ये वाला भी है हो जाएगा एम भी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे देखो सी हैज ईटेन है। ठीक है, सी हैज ईटेन है, यानी कि कहने का मतलब इसमें कितने वर्ब? 2 वर्ब है। ठीक है, इसमें 2 वर्ब है, तो क्या हो जाएगा? ये हैज हमारा एच बी हो जाएगा और ईटेन हमारा क्या हो जाएगा? एम बी, जो कि यहाँ पे सामने में आपको दिख रहा होगा। ये हैज क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रहा है? और ईटेन हमारा क्या हो जाएगा? मैन वर्ब हो जाएगा। चलिए उसके बाद आई डिड इट। ठीक है, ये डिड हमारा क्या हो जाएगा? ये अकेला है, इस सेंटेंस में वर्ब कितने? अकेला, एक ही है, तो ये डिड क्या हो जाएगा? मैन वर्ब, जिसको यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा? मैन वर्ब। और देखो आई डिड नॉट गो देयर। अब देखो डिड हमारा हो जाएगा एच बी और गो जो है हमारा हो जाएगा एम बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? एम बी। ये हमारा मतलब क्या मैन वर्ब कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं, कैसे हुआ नहीं हुआ ये आपको यहाँ पे नोट भी दिया गया है, देख लेते हैं। कह रहा है यदि किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक वर्ब एक साथ प्रयुक्त हो तो सबसे अंत में आने वाले वर्ब मैन वर्ब कहलाएंगे और वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब 2 वर्ब तो होंगे ही, अगर जिसके लास्ट में जो रहेंगे उसको हम लोग मैन वर्ब बोलेंगे और जो उससे पहले रहते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। देखो यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। देखो जैसे है आई हैव बीन रीडिंग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आई हैव बीन रीडिंग। देखो हैव जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। ये हैज हैव आप लोग सुने भी होइएगा। ये हैव जो है हमारा क्या है? नहीं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव नहीं, सेल, शुड, ये सब हमारा हेल्पिंग वर्ब था ही, तो ऐसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हैव क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और रीडिंग हमारा क्या हो जाएगा? ये लास्ट वाला है। ठीक है, अब देखो ये बीन भी है हमारा हेल्पिंग वर्ब, वो भी दिया हुआ है। अब ये रीडिंग हो जाएगा हमारा मैन वर्ब। रीडिंग हमारा क्या हो जाएगा? मैन वर्ब, क्योंकि ये पहले ही बोला गया है कि लास्ट वाला जो वर्ब रहेंगे वो हमारा मैन वर्ब कहलाएंगे। अब देखो आई हैव बीन ए टीचर। अब देख लो यहाँ पे हैव हमारा हो जाएगा हेल्पिंग। ठीक, लास्ट में हमारा क्या है? बीन है। हम ये पहले ही बोल दिए थे कि जो लास्ट में रहेंगे, जो वर्ड लास्ट में, जो वर्ब लास्ट में रहेंगे वो मैन वर्ब में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बीन, इससे पहले वाले सेंटेंस में बीन है हेल्पिंग, लेकिन बाबू देखो इस सेंटेंस में क्या है? बीन। इस सेंटेंस में बीन मैन वर्ब कहला रहे हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं? चलो आगे चलते हैं। जैसे आई हैव ए कार। अब देखो मेरे पास एक कार है। ठीक है,
देखो तो ये हैव हमारा क्या हो जाएगा, एक ही वर्ब है, इसमें एक ही है ना, इसमें एक ही वर्ब है, इसीलिए ये हमारा हैव क्या हो जाएगा, मैन वर्ब हो जाएगा। अगर इसमें दो रहता तो पहले जो आने वाले वर्ब रहते उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब में ले जाते, और जो लास्ट में आते उसको हम लोग ले जाते मैन वर्ब में। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है वही सेम बात है, इन वाक्यों पर मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को रेखांकित निर्धारित मतलब निर्देशित किया हुआ है। ठीक है, ये बनाने वाला है, ये आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक, हम लोग फिर इससे आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो तब तक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।